Hello, dear student. Welcome back once again to our lovely channel BioPlus with DN sir. Dear student, आपको तो ये पता होगा कि इस साल NMC ने 12th सिलेबस के ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में दो नए वायरल डिसीजेस ऐड किए हैं। जो फर्स्ट है डेंगू फीवर, जिसको डेंगी फीवर भी कहा जाता है इंग्लिश में, और दूसरा है चिकनगुनिया। अब आपको इन दोनों डिसीजेस के बारे में डिटेल में जानकारी मिले और आप नीट में अच्छे मार्क्स लाए, इसलिए इन दोनों डिसीजेस के बारे में ये बेहतरीन वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। एंड आई होप इट श्योरली हेल्प्स ऑल द नीट एस्पायरेंट अक्रॉस द कंट्री। साला एक मच्छर आदमी को डेंगू या फिर चिकनगुनिया भी कर सकता है, तो इससे बच के रहिए, सतर्क रहिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट, पहले जान लेते हैं खतरनाक डिसीज के बारे में, जिसका नाम है डेंगू फीवर। इसको डेंगी फीवर भी कहा जाता है इंग्लिश में। इसे ब्रेक बोन फीवर नाम से भी जाना जाता है डियर स्टूडेंट। और एक वायरल डिसीज है जो 4 अलग अलग वायरसेस से होता है, डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4। ये वायरसेस रेट्रो वायरसेस, मतलब इनके अंदर आरएनए जीनोम होता है और ये आरएनए फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इनको अर्बो वायरसेस भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑर्थ्रोपॉड बॉर्न वायरसेस है। अब इस वायरस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होता है, मतलब ये कैसे फैलता है, उसके बारे में जानते हैं। तो जब कोई भी वायरस इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो, जिसका नाम है एडिस इजिप्टी, किसी भी हेल्दी इंसान को अगर बाइट करती है, तब उस इंसान के ब्लड स्ट्रीम में यह वायरस एंट्री कर लेता है और उसे इन्फेक्ट कर देता है। डेंगू के भी 2 अलग टाइप होते हैं डियर स्टूडेंट। एक होता है क्लासिकल डेंगू फीवर, जिसे प्राइमरी डेंगी भी कहा जाता है। क्लासिकल डेंगू के सिम्टम्स, मतलब लक्षण कुछ इस प्रकार के होते हैं डियर स्टूडेंट। पहला, हाई फीवर, हेडेक, आई पेन, बैक एंड लिम्ब पेन, जॉइंट पेन, मसल पेन, और सबसे खतरनाक होता है बोन पेन, मतलब शरीर की जो हड्डियां होती है वो अंदर से पेन करने लगती है डियर स्टूडेंट। और साथ साथ में स्किन रैशेस भी होते हैं। डेंगू का दूसरा जो टाइप होता है डियर स्टूडेंट, वो होता है हीमोरेजिक डेंगू फीवर, जिसे हम सेकेंडरी डेंगू भी कह सकते हैं। और एक बहुत खतरनाक होता है डियर स्टूडेंट। इसके अगर हम सिम्टम्स देखते हैं तो कुछ इस प्रकार के होते हैं। पहला, हाई फीवर अप टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, नोजिया, हेडेक, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, और इससे खतरनाक होता है इंटरनल ब्लीडिंग। क्यों? ड्यू टू द बस्टिंग ऑफ कैपिलरीज, मतलब ये शरीर के भीतर जो सबसे छोटी से छोटी ब्लड वेसल होती है, कैपिलरीज, उसको बस्ट कर देता है। और इससे प्लेटलेट काउंट भी कम होता है। कितना? तो वो होता है 70,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। इससे खतरा और बढ़कर पेशेंट को डेंगू शॉक सिंड्रोम भी होता है, और उससे उसका ब्लड प्रेशर और जो पल्स है वो लो हो जाते हैं डियर स्टूडेंट। अब बात करते हैं कि डेंगू फीवर की ट्रीटमेंट क्या है। जैसे ही आपको डेंगू फीवर होने के आसार लगे, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट, आपकी बॉडी को पानी पीकर और फ्रूट जूसेस पीकर आपको हाइड्रेटेड रखना होगा। उसके बाद गेट एज मच रेस्ट एज पॉसिबल, मतलब आपको सख्त आराम की जरूरत होगी। और अब बात करेंगे इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो उसके लिए फर्स्ट 4 to 5 डेज ऑफ इन्फेक्शन में पेशेंट का ब्लड निकालकर उसके अंदर आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज का डिटेक्शन किया जाता है। सेरोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं इसको, जिसको हम आईजीएम एलिजा भी बोलते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। और दूसरा एक टेस्ट भी किया जाता है डियर स्टूडेंट कि वायरस के जो NSN नाम के एंटीजन है, NS1, उसको भी डिटेक्ट किया जाता है। और आइए सबसे इंपॉर्टेंट अब जान लेते हैं कि इसे ट्रीट कैसे किया जाता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो इसे ट्रीट करने के लिए एक ड्रग है डियर स्टूडेंट, एसिटामिनोफेन नामक ड्रग, जो इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, तो इसका जवाब है यस। बट ये वैक्सीन उसी पर्सन को दिया जाता है जिसको डेंगू का प्राइमरी इन्फेक्शन, मतलब क्लासिकल डेंगू फीवर का इन्फेक्शन पहले हो चुका था, बिकॉज दिस वैक्सीन इज नॉट फॉर अ हेल्दी एंड नॉन इन्फेक्टेड पर्सन। और आपके जानकारी के लिए बता दूं डियर स्टूडेंट
कि इसकी वैक्सीन सबसे पहले बनाई गई थी थाईलैंड में। यस, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। तो इस बीमारी से बचने के लिए आपको क्या प्रिवेंटिव मेजर लेने पड़ेंगे? तो चाहिए देखते ही देखो, पहला क्या करना पड़ेगा आपको? कीप द सराउंडिंग क्लीन एंड फ्री फ्रॉम मॉस्किटोज। कीप सराउंडिंग फ्री फ्रॉम स्टैग्नेंट वाटर, मतलब घर के आजू बाजू अगर कोई पानी जमा होता है तो वो न होने दे। और अगर क्लासिकल डेंगू एक बार हुआ है तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं श्योरली। सो डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो नीट के लिए बहुत हेल्प करेगा, और पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, थैंक यू।